हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विषय स्टडी में स्वागत है। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग 4A खत्म कर दिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4B। तो इसमें बेसिकली कुछ फॉर्मूला पढ़ना है जो 12 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को याद होगा, तो हम उसका फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं हम। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बहुत ही आसान है, चलते फर्स्ट में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इतना ही ना है, रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम कि रूट एक्स बराबर पुट कर देंगे, क्या चाहिए, एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा dx बराबर 2t dt। इतना हो गया। अब इसमें हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे क्या होगा, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बराबर क्या चाहिए, टी स्क्वायर। तो टी बराबर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन में टी प्लस 2 इंटू में 2t dt, dx बराबर 2t dt। यहाँ 2 बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन में टी प्लस 2 dt। कितना बचेगा। अब देखिए इसमें ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा, इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड हम करेंगे, टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, पर टी से देंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2t। अब क्या से देंगे, माइनस 2 से देंगे, माइनस 2 देंगे ना, तो माइनस 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2t माइनस 4। इतना हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस, तो यहाँ सिर्फ प्लस 4 बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिख करके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पहले से ही है, क्या होगा, t प्लस 2 t माइनस 2 अपॉन में t प्लस 2, और प्लस में कितना मैंने बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम, कि अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो कट जाएगा, 2 t माइनस 2 हो जाएगा dt, प्लस में देखिए तो 4 बाई टी प्लस 2 dt इतना हो जाएगा। इसको भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो t माइनस 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस में 4t प्लस 8 log ऑफ t प्लस 2 हो ना। अब इसमें t का मान पुट कर देंगे, ये 2 से 2 चल गया, t स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 ऑफ t इक्वल टू रूट एक्स प्लस में 8 log रूट एक्स प्लस 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतना आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इतना दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है। देखिए हम लोग बनाते हैं।
क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इतना लिख सकते हैं ना, देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x अपॉन में ई के पावर 2x प्लस में 1, ई के पावर 2x प्लस में 1 डायरेक्ट लिख दिया ना। देखिए क्या करेंगे 1 बाय ई के पावर 2 ई के पावर x प्लस में 1 बाय ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसे लिख सकते हैं, देखिए जो लिखे थे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2x नीचे बचेगा, ई के पावर x होल स्क्वायर, ई के पावर 2x ऊपर चला जाएगा और अपॉन में ई के पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इतना हो गया। अब लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट ई के पावर 2x प्लस 1 बराबर t, ई के पावर 2x प्लस 1 बराबर t, तो मेरा यहां पे हो जाएगा 2 ई के पावर 2x dx बराबर dt, इतना हो गया। 2 इधर ले आएंगे तो ई के पावर 2x dx बराबर dt। अब मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx बराबर dt बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय ई के पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या माने हम लोग t, तो यहाँ पर t का होल स्क्वायर इंटू dt, इतना हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 पहले से ही है, इसको ऊपर लेकर के करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ना dt, इतना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस में 1 बाय 2 हो जाएगा, यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 बाय 2 इंटू में t बराबर क्या चाहिए हम लोग मान, t बराबर t के पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बाय 2 इंटू में 1 बाय t, और माइनस में 1 बाय 2 इंटू 1 बाय t बराबर क्या माना है e के पावर 2x प्लस 1, तो 1 बाय e के पावर 2x प्लस 1, इतना आंसर देखिए तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अब बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, सो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर अंडर रूट ई के पावर x माइनस 1, ई के पावर x माइनस 1 dx, इतना दिया हुआ है। dx इतना दिया हुआ है, देखिए इसमें हम लेट करेंगे क्या चीज, टी स्क्वायर लेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x लेट करेंगे, e के पावर 2x e के पावर x है ना, पहले e के पावर x माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर x, अगर हम बोले तो e के पावर x बराबर यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या होगा e के पावर x dx बराबर 2t dt, इसमें हम dx बराबर निकाले तो dx बराबर 2t dt अपॉन में e के पावर x, और e के पावर x का मान अभी हम रखे हैं क्या जी, t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें अगर टी स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए, dx बराबर 2t dt
अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इतना हो जाएगा। टी स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वायर प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब इसमें मान पुट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, इसका टी हो जाएगा टी इंटू डी एक्स बराबर क्या चीज लिख सकते हैं 2t, डी एक्स बराबर 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया। अब इसमें करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टी, टू बाहर निकाल लेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम सब, अगर हम इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा ना फिर माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग कर दीजिए इसको, इंटू में डी टी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी माइनस में 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इतना हो जाएगा। टू यहाँ पे है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज 2t बचेगा सिर्फ माइनस में 2 log टी स्क्वायर, सॉरी 2 log ना 2t माइनस में 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, तो 2 इंटू tan इनवर्स x में क्या है टी स्क्वायर प्लस 1। अब t का मान हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी बराबर क्या चीज है e के पावर x माइनस 1 अंडर रूट में माइनस में 2 tan इनवर्स e के पावर x माइनस 1 e के पावर x माइनस 1 टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बराबर e के पावर x माइनस 1 प्लस में 1, सब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में e के पावर x माइनस 1 माइनस में 2 tan इनवर्स e टू द पावर x, आंसर है इतना। ओहो tan इनवर्स टी स्क्वायर प्लस 1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स टी होगा सिर्फ ना, कि कितना का फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स टी, सॉरी यार tan इनवर्स टी यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज सिर्फ टी हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ई के पावर x माइनस 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ई के पावर x माइनस 1 आंसर इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, देखिए क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करना है। इसको देखिए क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ देखिए इसमें हम लोग ऊपर नीचे
इसमें हम लोग जो है ना ऊपर नीचे साइन ऑफ बी माइनस ए, साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ बी माइनस ए। अब में ऊपर नीचे साइन ऑफ बी माइनस ए से हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें लिखेंगे क्या चीज है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब इसको 1 बाई साइन ऑफ बी माइनस ए, इसको 10 रहने देंगे। अब इसको क्या करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस में साइन ऑफ एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए इंटू में माइनस में ऑफ एक्स माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखिए इतना ही आ जाएगा। अब नीचे जो है उसको लिख देंगे साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस बी, इतना है। अब इसको साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना साइन ए इंटू कॉस बी, उस पर हम लोग इसको इंटू में डी एक्स, उसमें इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन बी साइन ऑफ एक्स माइनस बी, इतना हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्म में साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, इतना हो गया इंटू डी एक्स। इसमें देखिए तो हम देखिए इसको अलग अलग हम करते हैं, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, फिर इतना बटा इतना हो जाएगा ना। तो हम ज्यादा मतलब जगह खाली नहीं, इसलिए इसके यहाँ पर हम डायरेक्ट मांग रहे हैं। तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए कट जाएगा फर्स्ट में, तो सब फर्स्ट में क्या बचेगा cos ऑफ x माइनस बी बटा साइन ऑफ x माइनस बी, और फिर ये जो है इसमें भी लगेगा, तो इसमें भी क्या कट जाएगा मेरा साइन ऑफ x माइनस बी, इसमें ये कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, तो अलग अलग कर दीजिएगा, तो इसमें क्या बचेगा 1 बाई साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस बी बचेगा ना इसमें। तो यहाँ का हो जाएगा क्या चीज, cos बाई साइन क्या होता है cot ऑफ, तो cot ऑफ x माइनस बी हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी क्या बचेगा देखिए cos ऑफ x माइनस ए और बटा में साइन ऑफ x माइनस ए, अलग अलग करेंगे तो सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस ए, क्या हो जाएगा cot ऑफ x माइनस ए, इतना हो गया इंटू में dx। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई साइन और b माइनस ए इंटू में इसको इसका cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin x माइनस b माइनस में log ऑफ sin x माइनस a, इतना हो गया। तो इसका फॉर्मूला एक होता है ना log a माइनस log b बराबर log क्या है साइन ऑफ log a माइनस log b बराबर लिख सकते हैं log ऑफ a बाई b। तो यहाँ पे हो जाएगा ना क्या चाहिए 1 बाई साइन b माइनस a इंटू में log ऑफ x माइनस b बटा में x प्लस a, x माइनस a। अगर 19 हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का अच्छे से क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट x इंटू ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 1 प्लस एक्स क्यूब सेम टू यही क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स क्यूब इतना दिया हुआ है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको भी लेट करेंगे लेट 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर dx बराबर 2t dt। यदि हम पूछे x स्क्वायर dx इज इक्वल टू तो यहाँ हो जाएगा 2/3t dt। कितना हो जाएगा और यहाँ से एक्स क्यूब हम बोले तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए जो निकाले हैं आप इसको पुट कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखिए यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे x है, ऊपर नीचे हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते रहे तो यहाँ हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू में dx इतना हो जाएगा। अब इसमें अब मान पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2/3 बाहर निकाल सकते हैं t इंटू डी टी अपॉन में एक्स क्यूब बराबर क्या हो सकता है टी स्क्वायर माइनस 1 है ना, टी स्क्वायर माइनस 1। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब देखिए टी इंटू में टी। अब इससे इस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 1 सिर्फ कितना बचेगा इंटू में dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, रूल्स आप लोग फॉर्मूला आप लोग याद होगा 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। देखिए तो क्या होता है तो यहाँ जाएगा 2/3 इंटू इतना का फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/2a ए जगह पर 1/2a log x माइनस a यानी t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 इतना होता है फॉर्मूला। इसे पुट कर देंगे 2 से 2 कट गया 1/3 log t बराबर क्या चाहिए t बराबर मान पुट कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इतना आंसर हो गया। आंसर है ना। या इतना आंसर है। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।